चलिए बातचीत शीर्षक का सारांश आज पढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है बातचीत। बातचीत जो है ना, बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत शीर्षक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक के लेखक हैं। चलिए बातचीत शीर्षक का सारांश लिखे हैं ऊपर के। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, और मृत्यु 20 जुलाई 1914 को, मृत्यु 20 जुलाई 1914 को इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कब हुआ? 23 जून 1844 को। मृत्यु कब हुआ? 22 जुलाई 1914 को। चलिए अब सारांश। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली एवं अध्ययनशील आलोचक बालकृष्ण भट्ट अपनी रचना बातचीत शीर्षक निबंध में प्रकृति प्रदत्त वरदान स्वरूप शक्तियों में वाक शक्ति भी एक है, जिसका चित्रण यथार्थ रूप में चित्रित किए हैं। यदि मानव में वाक शक्ति न होती तो सारा संसार नीरस एवं अर्थहीन हो जाता। मतलब है बालकृष्ण भट्ट जी ने इस रचना के माध्यम से बताए हैं, यानी बातचीत के माध्यम से बताना चाहते हैं या बताए हैं कि बातचीत करने यानी वाक शक्ति जो है ना, वाक शक्ति मनुष्य का एक चित्रण अर्थात चित्रित अपने चित्रण को चित्रित करने में वाक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। यदि मानव में वाक शक्ति न होती तो सारा संसार नीरस एवं अर्थहीन हो जाता। तो बातचीत शीर्षक में, इसी चैप्टर में यानी बातचीत शीर्षक में ही इस कहानी में बेन जोन्सन का भी कुछ कहना था। तो बेन जोन्सन के कथन अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बेन जोन्सन सर बोले थे कि मनुष्य का साक्षात्कार होता है बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, जिससे उसके गुण अवगुण दोष का पता चलता है। यानी कि बेन जोन्सन के कथन अनुसार, मतलब बेन जोन्सन बोले थे कि मनुष्य का साक्षात्कार तभी होता है जब तक मनुष्य बोलते हैं। यानी मनुष्य बोलेंगे तो ही मनुष्य का साक्षात्कार होगा, जिससे उसके गुण दोष का पता चलेगा। ठीक। इसी में एडिसन का भी कुछ मत था। तो एडिसन का क्या मत था? तो एडिसन का मत था कि दरअसल में जो है ना, बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होगी। दरअसल में बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होगी या हो सकती है, जहाँ एक दूसरे के दल की बात प्रकट होती है। जब तक 3 या 3 से अधिक हो जाते हैं तब 2 की बात कोसों दूर चली जाती। 3 से 4 या 5 हो जाने पर राम रमोवल की वाली बात हो जाती। ये क्वेश्चन भी आता है, राम रमोवल क्या होता है? तो जब कोई 3 से 4 या 5 हो जाने के बाद राम जिस तरह से बातचीत इधर से उधर हो जाती, मतलब जो बात करने का होता है वो नहीं करके किसी टॉपिक ही बदल देते हैं, वही हुआ राम रमोवल, खिचड़ी पक जाना, राम रमोवल। यदि 6 हो जाए तो सारी रहस्य खुलकर कानो कान हो जाती है। मतलब है यदि अगर 5 या 5 से ज़्यादा यानी 6 हो जाए तो कानो कान तक बात फैल जाती है। इतना ही नहीं, 2 बूढ़ियों की बातचीत को निबंधकार ने सरस भाषा की अभिव्यक्ति दी है। 2 बूढ़ी यानी बूढ़ी
बूढ़ी की बातचीत को निबंधकार ने सरस भाषा की अभिव्यक्ति दी है, जिसमें समाज की शिकवा गिला, बहु बेटियों की खरी खोटी जो अकथनीय हो जाता, दो लड़कों की बातचीत जो सिर्फ अपनी तारीफ एवं सहपाठियों की शिकायत शैतानी के सिवा कुछ न हो सकता है। दो लड़के की जो बातचीत होती है ना, तो सिर्फ हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ या शिकायत शैतानी के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। सामाजिक, राजनीतिक अथवा व्यापारिक या लड़का लड़की की शादी की बातचीत तथा चंडू खाने की बातचीत निराली होती।